हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप और आपके फैमिली वाले बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग देख लेते हैं 3 जुलाई का करंट अफेयर। ठीक है। और जो हमारा 2 जुलाई का रह गया दोस्तों, कोशिश करेंगे कि वो हम आपके लिए उस पर सेशन कर दें। ठीक है। तो अभी फ़िलहाल हम देख लेते हैं 3 जुलाई का करंट अफेयर। और दोस्तों, इससे पहले हम आपको बता दें कि हमारे जो जितने भी वीडियोज़ हैं, उन सभी के जो पीडीएफ्स हैं, वो आपके टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड की जाती हैं। तो प्लीज़ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज्वाइन कर लें। और दोस्तों, आज जो हमारा डे 1 है, वहाँ से एसएससी का मैथ में नंबर सिस्टम शुरू किया जाएगा। ठीक है। तो कृपया करके आप ज़रूर से हमारे लाइव सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। क्लास जो है वो हमारा चलेगा 8 पीएम से। ठीक है। और इनमें जो है आपका नंबर सिस्टम, बाकी के जितने भी हैं सिंप्लीफिकेशन, और जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी चैप्टर्स हैं, सब आपको पढ़ाए जाएंगे डिटेल में। ठीक है। और उसके बाद आपका जो हमारा जियोग्राफी, ठीक है, जो जियोग्राफी है, हिस्ट्री है, और उसके बाद पॉलिटी है, इन सब के भी क्वेश्चंस जो है वो हम अलग अलग वीडियोस में फ्रेम करेंगे। ठीक है। जिसका सीरीज आपको मिल जाएगी यहाँ पर हमारे पूरे वीडियो की लिस्ट में। तो आप प्लीज़ इन सब के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं हमारा फर्स्ट। देखिए दोस्तों, इनमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले हम उनको देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। हु हैज रिसेंटली बिकम द फर्स्ट बैट्समैन टू हिट 200 सिक्सेस इन T20? यानी कि हाल ही में कौन केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए, यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन है, ठीक है, ये थोड़ा सा मिस हो गया दोस्तों यहाँ पर। तो हम लोग देख लेते हैं कि हमारा यहाँ पर ये जो इंग्लिश में है इसका देख लेते हैं। ठीक है। इसको हम लोग स्किप कर देते हैं। तो देखिए दोस्तों, हु हैज रिसेंटली बिकम द फर्स्ट बैट्समैन, यानी कौन पहला बैट्समैन बना है जो कि 200 सिक्सर लगाया है। ठीक है, T20 में। तो हमारे पास कुछ 4 ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पर, जिनमें पहला हमारा है डेविड वार्नर, दूसरा है रोहित शर्मा, तीसरा है सूर्य कुमार यादव, और चौथा है गलेन मैक्सवेल। ठीक है। तो इनमें हमारा जो ऑप्शन है फर्स्ट, यानी कि रोहित शर्मा है दोस्तों, ये करेक्ट है। जो T20 मैच हुआ है उनमें पूरे 200 छक्के लगाने वाले, ठीक है, ये प्रथम बैट्समैन बने हुए हैं। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, इंडिया बिकेम द थर्ड लार्जेस्ट डोमेस्टिक एविएशन मार्केट बाय सरपासिंग विच कंट्री? यानी कि भारत किस देश को पछाड़कर तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार बन गया है? ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ 4 ऑप्शन दोस्तों, जिनमें पहला है जापान, दूसरा है ब्राजील, तीसरा है जर्मनी, और चौथा हमारा है इंडोनेशिया। ठीक है। तो देख लेते हैं हमारे इनमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। पर उससे पहले दोस्तों, प्लीज़ आप हमारे वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि जितने भी हमारे नए नए वीडियोस हैं अलग अलग टॉपिक्स पे, उनके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त होते रहें। ठीक है। तो प्लीज़ इसके लिए आपको बस हमारा चैनल जो है सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है दोस्तों। ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस हैं रिलेटिंग टू करंट अफेयर, हिस्ट्री, जियोग्राफी, ठीक है, इन सभी से रिलेटेड जो भी एसएससी के एग्जाम में पूछे जाते हैं और अदर वन डे एग्जामिनेशन पूछे जाते हैं, उन सबसे रिलेटेड हम सभी क्वेश्चंस को यहाँ पर देखेंगे और सॉल्व करेंगे दोस्तों। और उसके बाद जो मैथ है, जो कि पीडीएफ सहित आपको प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है। तो इसके लिए आपको बस हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है, और उसके बाद हमारे टेलीग्राम को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, जिनमें आपको हमारे चैनल से रिलेटेड सभी वीडियोस के लिंक और वीडियोस, और उसके बाद जितने भी पीडीएफ्स हैं वो आपको मिलते रहेंगे। ठीक है। और दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपकी तैयारी भी जो है बहुत ज़बरदस्त चल रही होगी। फिलहाल जो वैकेंसी आई है, ठीक है, उसे आप लोग बिल्कुल भी मत छूट मिस कीजिएगा।
बाकी तो जो है वो सब कुछ आप ही के हाथ में है, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे। तो हमारा जो टॉपिक है दोस्तों, उनमें जो सेकंड क्वेश्चन है, जिनमें हमारा जो तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार बना है हमारा भारत, ठीक है, ये किसको पछाड़ा हुआ है, ठीक है, किस देश को पछाड़ा है। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ चार ऑप्शन है, जिनमें से हमारा सेकंड यानी कि ब्राजील करेक्ट है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए दोस्तों, हमारा जो अगला क्वेश्चन है उनमें है, विच टीम हैज इंडिया वोन द वर्ल्ड कप बाय डिफीटिंग इन द फाइनल मैच ऑफ T20 वर्ल्ड कप 2024, ठीक है। यानी कि T20 विश्व कप 2024 के फाइनल मुकाबले में भारत ने किस टीम को हराकर वर्ल्ड कप जीता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। कुल हमारे पास यहाँ पर दोस्तों चार ऑप्शन है, जिनमें हमारा पहला है इंग्लैंड, ठीक है, और दूसरा है दोस्तों साउथ अफ्रीका, तीसरा है ऑस्ट्रेलिया और चौथा हमारा है वेस्ट इंडीज, ठीक है। तो इनमें हम लोग देख लेते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो देखिए दोस्तों, हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड यानी कि साउथ अफ्रीका करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, यूएसए, साउथ कोरिया एंड विच कंट्री हैव लॉन्च दियर फर्स्ट ट्राइलेटरल मल्टी रीजनल एक्सरसाइज फ्रीडम एज, ठीक है। ये जो एक्सरसाइज है दोस्तों, ये यूएसए, साउथ अमेरिका और किस देश के द्वारा, ठीक है, लॉन्च किया गया है। जैसे कि इसे हिंदी में देख लेते हैं, तो अमेरिका, दक्षिण कोरिया और किस देश ने अपना पहला त्रिपक्षीय, ठीक है, पहला त्रिपक्षीय बहुक्षेत्रीय अभ्यास फ्रीडम एज शुरू किया है, ठीक है। ये किसके द्वारा शुरू किया गया है? अमेरिका, दक्षिण कोरिया और इनमें से कोई एक देश है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। तो यहाँ पर पहला हमारा ऑप्शन है जापान, दूसरा है इटली, तीसरा है कनाडा और चौथा है इंडिया, ठीक है। तो इनमें हमारा जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है दोस्तों यानी कि जापान, ये करेक्ट है। यानी जापान, यूएसए और साउथ कोरिया, ठीक है, ये सब मिलकर फ्रीडम एक्सरसाइज जो है लॉन्च किए हैं। चलिए अब उसके बाद हम लोग देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर दिया गया है, अकॉर्डिंग टू द यूएन रिपोर्ट, यानी यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट के अनुसार, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ स्मोकर्स वर्ल्ड वाइड। ठीक है दोस्तों, यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में धूम्रपान करने वाले लोगों की संख्या में कितने प्रतिशत इजाफा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन है। अब देख लेते हैं यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। यहाँ पर पहला हमारा है 20%, दूसरा है 25, तीसरा है 30 और चौथा 35 है। तो इनमें हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन यानी कि 20% है दोस्तों, ये करेक्ट है। यानी जो यूनाइटेड नेशंस का रिपोर्ट आया है, उनमें जो धूम्रपान करने वाले लोगों की संख्या है दोस्तों, वो 20% बढ़ चुकी है, ठीक है, उनमें 20% का इजाफा हुआ है। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू सेट अप अ बायोप्लास्टिक पार्क इन विच डिस्ट्रिक्ट। यानी उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो किस जिले में, ठीक है, बायोप्लास्टिक पार्क को स्थापित करने का निर्णय लिया है। तो इसको हिंदी में भी देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जिले में एक बायो प्लास्टिक पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया है। तो हमारे पास कुल चार ऑप्शन दोस्तों, जिनमें पहला हमारा आजमगढ़, दूसरा लखीमपुर खेरी, तीसरा है बस्ती और चौथा दोस्तों आगरा, ठीक है। तो देख लेते हैं इनमें हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो देखिए दोस्तों, इनमें हमारा सेकंड ऑप्शन यानी कि लखीमपुर खेरी करेक्ट है। तो अब देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा आया है यूपी, ठीक है, यूपी स्टेट। तो जरा सा यूपी स्टेट के बारे में हम लोग डिटेल में देख लेते हैं। तो ये हमारा यूपी का जो है दोस्तों, ठीक है, फिगर है और उसके बाद मैप है, ठीक है। और यहाँ पर जो क्वेश्चन के इस क्वेश्चन में इंक्लूडेड जितने भी फैक्ट्स हैं यहाँ पर दिए गए हैं, और इन फैक्ट्स को हम लोग अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे, ताकि हमारे आने वाले एग्जाम के लिए हमें कोई भी डिफिकल्टी को फेस ना करना पड़े, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा पहला है, भारत के उत्तर में स्थित है, ठीक है। यानी यह राज्य जो हमारा उत्तर प्रदेश है, यह भारत के उत्तर में स्थित है और इसकी जो राजधानी दोस्तों है वो है लखनऊ, ठीक है। इसकी राजधानी क्या है दोस्तों? लखनऊ है। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। तो अगला हमारा पॉइंट है, कुल इसमें 75 जिले हैं, जिनमें 18 मंडल है, ठीक है। यानी कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? 75 और 18 मंडल, ठीक है। अब उसके बाद देख लेते हैं, इसकी जो गठन हुई है दोस्तों, वह हुआ है 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। 24 जनवरी 1950 को हमारे राज्य उत्तर प्रदेश का गठन हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है,
इसका सबसे बड़ा शहर जो है, ठीक है दोस्तों, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, सबसे बड़ा शहर हमारे यूपी का क्या है, प्रयागराज है। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, जनसंख्या की दृष्टि से अगर देखा जाए तो भारत में सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, अगर हम जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो यह भारत में सबसे बड़ा राज्य है, यानी यहाँ पर सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, उसके बाद क्षेत्रफल की अगर दृष्टि से हम लोग देखें, ठीक है, तो ये भारत का जो है चौथा सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य चौथा है। ठीक है, अब चलिए इसमें हम आपको एक क्वेश्चन प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन कर देते हैं कि हमारे भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। ठीक है, इसका आंसर आप हमें प्लीज कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए देखते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट को। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, लखनऊ जो है इस प्रदेश का प्रशासनिक और विधायकी राजधानी है। ठीक है, याद रखिएगा ये भी क्वेश्चन अराइज होता है कि हमारा प्रशासनिक और विधायकी राजधानी कौन है, लखनऊ। और आगे दिया गया है प्रयागराज न्यायिक राजधानी है। ठीक है, यानी न्यायालय हमारा जो है उत्तर प्रदेश का प्रयागराज में है। उसका नेक्स्ट जो पॉइंट है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम में हरियाणा, ठीक है सॉरी, उत्तर में उत्तराखंड है, हिमाचल है, ठीक है हिमाचल प्रदेश है। उसके बाद देखिए पश्चिम में हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, और दक्षिण में दोस्तों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और पूरब की बात करें तो पूरब में बिहार आता है और झारखंड आता है। ठीक है, ये राज्य इनसे लगे हुए हैं हमारे ऊपर से। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, पूर्वोत्तर दिशा में जो है दोस्तों वो नेपाल देश है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर जो इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है कुल मिलाकर 2,38,556 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है दोस्तों, ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ पर, तो इनमें हमारा सेवेंथ क्वेश्चन जो है, हु हैज रिसेंटली इमर्ज एज इंडियाज टॉप डिफेंस एक्सपोर्ट। ठीक है, यही तक हमारा क्वेश्चन है, बाकी तो यहाँ पर जो है वो एक्स्ट्रा टाइप हो चुका है। ठीक है, तो डिफेंस एक्सपोर्ट पार्टनर यानी हाल ही में कौन भारत का शीर्ष रक्षा निर्यात साझेदार बना है। ठीक है, तो यहाँ पर चार ऑप्शन है दोस्तों, जिनमें यूनाइटेड स्टेट्स फर्स्ट और सेकंड है हमारा साउथ कोरिया, थर्ड है जर्मनी और फोर्थ है जापान। तो देख लेते हैं इनमें हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो देखिए दोस्तों इनमें हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों जो यूनाइटेड स्टेट है इसके बारे में भी हमें थोड़ी सी डिटेल लानी चाहिए, जो कि जियोग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट है कि यहाँ पर लोकेटेड है। ठीक है, कितने यहाँ पर स्टेट्स हैं। तो देखिए जो यूएसए है ये कुल मिलाकर 50 स्टेट से बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पर कुल 50 स्टेट्स हैं। ठीक है, तो बाकी का डिटेल जो है हम दोस्तों कोशिश करेंगे आपके लिए लाने के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, व्हेन विल द टेलीकॉम मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी, ठीक है, नाइन्थ अमेंडमेंट रेगुलेशंस 2024, ठीक है, कम इनटू फोर्स, ये कब फोर्स में आया है, यानी कि दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी नवा संशोधन विनिमय 2024 कब से लागू हो जाएंगे। तो हमारा जो यहाँ पर चार ऑप्शन दोस्तों, इनमें हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी कि 1 जुलाई है, ये करेक्ट है। देखिए दोस्तों होता क्या है, जो दूरसंचार मोबाइल नंबर है हमारा, ठीक है, वो हम लोग क्या करते थे, जो हमारा सिम खो जाता था या मोबाइल चोरी हो जाती थी, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते थे, तुरंत जाकर एक नया सिम निकलवा लेते थे, जो कि हमारे पुराने वाले नंबर पर ही होता था। बट अब से क्या होगा कि आप जब भी आपका कोई मोबाइल खोएगा, ठीक है, या फिर आप जो अपना सिम पोर्ट करवाएंगे तो उसमें 7 डेज का डिले होगा। ठीक है, ऐसा तो तुरंत खुल जाता था, बट अब से क्या है कि इसमें जब नया सिम लेंगे उसी नंबर पर, तो आपको ये नया सिम जो है खोलने में 7 दिन लगेंगे। ठीक है, अब उसके बाद बाकी का जो है इस संशोधन के बारे में आपको पढ़ने की कोई उतना जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन दोस्तों वो है, मिनामी तोरिसीमा आइसलैंड विच वाज इन न्यूज रिसेंटली बिलोंग्स टू विच कंट्री, यानी हाल ही में चर्चा में रहा मिनामी तोरिसीमा द्वीप किस देश में स्थित है। ठीक है, हमें ये देखना है। तो हमारे पास यहाँ पर कुल चार ऑप्शन है। इनमें हमारा पहला है डेनमार्क। ठीक है, इसको हिंदी में देख लेते हैं, हिंदी में तो चलिए, हाल ही में चर्चा में रहा मिनामी तोरिसीमा द्वीप किस देश में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर कुल चार ऑप्शन है, डेनमार्क, जापान, साउथ कोरिया और पराग्वे। ठीक है, तो देख लेते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों।
तो इनमें ऑप्शन नंबर सेकंड यानी कि जापान जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, यानी कि ये जो मिनामी तोरिशिमा द्वीप है ये जापान की नजदीक या जापान में स्थित है, जहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो जापान का है। ठीक है, यहाँ पर अब आगे देखते हैं नेक्स्ट। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा पॉइंट, जो मिनामी तोरिशिमा द्वीप है, तो देखिए दोस्तों ये है वो द्वीप। ठीक है, चलिए दोस्तों, ये है मिनामी तोरिशिमा द्वीप। ठीक है, बहुत छोटा सा है दोस्तों। अब बढ़ते हैं इसके थोड़े से डिटेल में देखते हैं। तो देखिए, जो शोधकर्ता है उन्होंने हाल ही में मिनामी तोरिशिमा द्वीप जो है इसके समुद्र तल पर इलेक्ट्रिक कार बैटरी बनाने में, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक कार की बैटरी है उसको बनाने के लिए जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले लगभग 230 मिलियन मीट्रिक टन खनिज का पता लगाया है। ठीक है, ये बहुत होता है दोस्तों। ठीक है, ये बहुत अधिक होता है, और ये जो है अधिकतर जो जापान है, ठीक है, और जो आपका ताइवान है, ठीक है, उन सब एरिया में बहुत मिलता है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। तो नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है मिनामी तोरिशिमा द्वीप, जिसे मार्कस द्वीप, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। ठीक है, मिनामी तोरिशिमा द्वीप को मार्कस द्वीप भी कहते हैं। ठीक है, इस नाम से जाना जाता है, और ये उत्तर पश्चिम प्रशांत महासागर में स्थित है। ठीक है, और ये जापानी द्वीप है। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। तो नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है दोस्तों, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंटली रिलीज्ड 3 बुक्स बेस्ड ऑन हुज लाइफ एंड जर्नी, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में किसके जीवन और यात्रा पर, ठीक है, किसके जीवन और यात्रा पर आधारित 3 पुस्तकों का विमोचन किया है। तो यहाँ पर कुल 4 ऑप्शन दोस्तों, जिनमें हमारा फर्स्ट है एम वेंकैया नायडू, सेकंड है हामिद अंसारी, थर्ड है मनोज पांडे, और फोर्थ है दोस्तों वीके सिंह। तो इनमें जो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी कि एम वेंकैया नायडू है, ये करेक्ट ऑप्शन दोस्तों। ठीक है, तो चलिए अब देख लेते हैं थोड़ा सा डिटेल में। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो एम वेंकैया नायडू, ये ऑप्शन हमारा, ठीक है, करेक्ट है। तो देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, ठीक है, हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू पूर्व उपराष्ट्रपति, ठीक है, यानी ये हमारे जो एम वेंकैया नायडू हैं ये हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। ठीक है, इनके 75वें जन्मदिन पर उनके जीवन और यात्रा पर 3 पुस्तकों का विमोचन किया है। ठीक है, इस अवसर पर बोलते हुए प्रधानमंत्री का कहना था कि जो श्री नायडू हैं, ठीक है, इनका जो 75 साल का असाधारण, ठीक है, ठीक है, ये जो श्री नायडू हैं इनके जो ये 75 साल असाधारण रहे हैं, और इनमें शानदार पड़ाव शामिल है। ठीक है, यानी ये अपने 75 साल की उम्र में काफी शानदार, ठीक है, लाइफ को जिए हैं, और इनमें जो है जितनी भी अपने लाइफ के, ठीक है, हिस्से हैं अधिकतर उन्होंने अपने देश के लिए दिए हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है बता दे कि, ठीक है, यानी ये सब प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि बता दे कि वेंकैया नायडू जो है वो भारत के कुल 13वें उपराष्ट्रपति थे। ठीक है, इस तरह से ये हमारा जो है नॉलेज के लिए बहुत जरूरी है, और क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो तो पूछा नहीं जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये 10th क्वेश्चन भी हो गया दोस्तों। तो प्लीज़ हमारी रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए, और हमें सपोर्ट जरूर कीजिए ताकि हम आपके लिए नए नए वीडियोस और नए नए टॉपिक्स पर लाएं, और आपका भी लाभ हो और हमारे भी लाभ हो। ठीक है, तो चलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में।